मृत्युंजय जी, आपकी पार्टी ने तो जब ये संशोधन हो रहा था तब भी अपोज किया था। अब जबकि अदालत ने 3-2 से इसे सही ठहराया है संविधान की मूल भावना के साथ, फिर आपकी पार्टी का स्टैंड? नहीं, देखिए अंजना जी, हमारी पार्टी ने विरोध नहीं किया था बल्कि आपत्ति दर्ज कराई थी। अच्छा, कि जो जिस तरीके से ये लाया जा रहा है इस पर कुछ बिंदुओं पर आपत्ति थी। जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर तो कोई राजनीतिक टीका टिप्पणी नहीं की जा सकती है, लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय में 5 जजेज के बेंच में 2 ने इसके खिलाफ में अपना मत दिया है। उनके अपने तर्क हैं, लेकिन बहुमत से फैसला हुआ है। हम इस फैसले पर कोई राजनीतिक टिप्पणी नहीं करेंगे, इसकी समीक्षा होगी। लेकिन इतना जो हम लोगों के कहने का, हमारी पार्टी के कहने का मतलब था, हम लोग तो इसलिए जाति जनगणना को लेकर के बात कर रहे हैं कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी है उसको उतनी भागीदारी मिलनी चाहिए। रही बात गरीबों के आरक्षण की, तो हम तो बराबर, हमारे नेता डिप्टी सीएम श्री तेजस्वी यादव जी कहते ही हैं A to Z सभी जात सभी धर्म को, चाहे अगड़े हो, पिछड़े हो, दलित हो, महादलित, सारे लोगों को। लेकिन मूल सवाल है कि जो बैक बेंचर हैं, जो अंतिम पादान पर हैं, उनके लिए कौन सोचेगा? स्वर्णों के हितैषी, स्वर्णों के विरोधी कभी हमारी पार्टी नहीं रही है। हम लोगों ने, हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद जी जब यूपीए में केंद्रीय मंत्रिमंडल में थे, आरक्षण का स्वागत कर रहे हैं। 3 तो स्वर्ण थे। 10% सवर्णों को आर्थिक आधार पर आरक्षण का आप स्वागत कर रहे हैं, आरजेडी स्वागत कर रही है। हमने नहीं, हमारी पार्टी का जो स्टैंड था उस स्टैंड पर हम कायम हैं। लेकिन जब सर्वोच्च न्यायालय, माननीय सर्वोच्च न्यायालय तो समझ रहे हैं आपसे मिस्टर तिवारी, आप 3 मिनट से बोल रहे हैं, लेकिन सर बता ही नहीं रहे स्टैंड क्या है। क्या ये आरक्षण, इस आरक्षण का आप स्वागत करते हैं? 10% लोगों को, 10% लोगों को आर्थिक आधार पर स्वागत कर रहे हैं आप इसका? 10% मतलब आर्थिक आधार पर आरक्षण होना चाहिए देश में। अंजना जी, मैं कोर्ट के फैसले पर विरोध नहीं कर रहा हूं। कोर्ट के फैसले का, माननीय न्यायालय के फैसले का सम्मान कर रहा हूं। बहुमत से उन्होंने, लेकिन हमारी पार्टी का जो पक्ष है वो पक्ष आज भी उस बिंदु पर कायम है। आप इसके कि खिलाफ आखिर आप वैसे लोगों को भी इस पर नहीं, खिलाफ कहाँ है? हम कहाँ अपने कहा खिलाफ? हमने तो पहले ही कहा खिलाफ विरोध तो कभी नहीं किया गया हमारी पार्टी की ओर से। हमारी पार्टी ने सब दिन मतलब क्या होता इस है बात को लेकर कहा कि सब लोगों को आपत्ति किन बिंदुओं पर है? एक दो कुछ बिंदुओं पर आपत्ति थी। क्या बिंदु? कुछ देखिए ऐसा है अंजना जी, अंजना जी, जैसे आप देख रहे हैं सालाना इनकम जो 8 लाख से कम का है, उसको लेकर के हम लोगों के पार्टी, हम लोगों के राज्यसभा में माननीय सांसद मनोज झा जी ने सारी बातों को अपने स्पीच में पार्लियामेंट में राज्यसभा में कही थी। और उस बात पर आज भी हम लोग कायम हैं। लेकिन जब सर्वोच्च न्यायालय का ये फैसला आया है बहुमत से, तो हम उस फैसले का सम्मान करते हैं।